बंगाल की खबरों के साथ पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम सीट से नामांकन भरने जा रहे हैं। इससे पहले इस हफ्ते बीते बुधवार को तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने नंदीग्राम सीट से अपना नामांकन दाखिल किया था। पश्चिम बंगाल में होने वाला 8 चरणों का चुनाव काफी रोमांचक होने वाला है। फिलहाल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में इस बार नंदीग्राम विधानसभा सीट पर होने वाली लड़ाई काफी दिलचस्प होने वाली है। वहीं नामांकन से पहले शुभेंदु अधिकारी ने सिंह वाहिनी मंदिर में पूजा अर्चना की। तो इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता दिलीप गिरी जुड़ चुके हैं बंगाल से। दिलीप, थोड़ी ही देर में नामांकन करेंगे, क्या कुछ और कार्यक्रम है शुभेंदु अधिकारी का? शुभेंदु अधिकारी हल्दिया पहुंचेंगे और उसके बाद अपने लाव लश्कर के साथ नामांकन करेंगे। शुभेंदु अधिकारी का जो कार्यक्रम है, हल्दिया पहुंचने के बाद 1 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे, जिसमें तमाम बड़े भाजपा के नेता, केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे, जिसमें स्मृति ईरानी, बाबुल सुप्रियो और धर्मेंद्र प्रधान प्रमुख रूप से इस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे और एक लंबा रोड शो होगा। इसके लिए बीजेपी ने बड़ी तैयारी करके रखी है और बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता और समर्थक हल्दिया में जुटे हैं। इस रोड शो के बाद अपने लोगों को अभिवादन करेंगे शुभेंदु अधिकारी। उसके बाद जाकर के एसडीएम ऑफिस में अपना नामांकन दाखिल करेंगे और यही कार्यक्रम है आज शुभेंदु अधिकारी का। जी, टीएमसी हो या बीजेपी हो, नामांकन से पहले मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं, नंदीग्राम के लोगों को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं इस बार। जी बिल्कुल, हर कोई अपने हिसाब से मतदाताओं को और लोगों को रिझाने की कोशिश कर रहा है। खास करके नंदीग्राम पे सबकी नजरें टिकी हुई है, क्योंकि नंदीग्राम इस बार पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सबसे हॉट सीट है और हाई प्रोफाइल सीट है। यहाँ से खुद टीएमसी की प्रमुख और राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं। उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी हैं, जो कभी ममता बनर्जी के सेना नायक हुआ करते थे। इस पूरे इलाके में नंदीग्राम और पूर्वी मिदनापुर जो जिला है, यहाँ पे इस परिवार का एक बड़ा दबदबा है और लंबे समय से, जिस समय से जमीन आंदोलन की शुरुआत हुई इस भूमि पे, जिस नंदीग्राम जमीन आंदोलन को लेकर के 2011 में सत्ता परिवर्तन हुआ, इस पूरे आंदोलन के जो प्रमुख नायक थे, जो प्रमुख सेनापति थे, शुभेंदु अधिकारी थे। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा है कि शुभेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस में नहीं है, वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार है। यानी इस सीट पे कांटे की लड़ाई है। यही कारण है कि सबके नजरें नंदीग्राम पे टिकी हुई है कि देखिए आगे क्या क्या होता है। जी दिलीप, 2007 के किसान आंदोलन को ममता बनर्जी वहां पर याद दिला रही है और साथ ही नंदीग्राम के उस सीट से अपना जो जुड़ाव है वो लोगों को कह रही है। तो ये भी क्या कोई स्ट्रैटेजी है? देखिए, पूरी तरह से एक चुनावी रणनीति आप कह सकते हैं, क्योंकि लोगों से जुड़ना है तो उनके इलाकों के उन बड़ी बातों को उठाना ही होगा और एक जोड़ने की कोशिश है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इन बातों को उठा करके आम लोगों के साथ खुद को जोड़ना चाहती हैं। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं, जो नंदीग्राम के लोग हैं, जो पूर्वी मिदनापुर के लोग हैं, वहां पे शुभेंदु अधिकारी और अधिकारी परिवार का बड़ा ही दबदबा है और वर्चस्व है। यही कारण है कि शुभेंदु अधिकारी बार बार इस बात को कहते हैं कि वो घर के लड़के हैं, वो बहिरागत नहीं है, यानी बाहरी नहीं है, क्योंकि लगातार तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बार बार चुनाव में इस बात को उठाया जा रहा है और इसे एक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, खास करके बीजेपी को घेरते हुए, जिसमें जेपी नड्डा, अमित शाह और प्रधानमंत्री जो पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करने आ रहे हैं। तो तृणमूल कांग्रेस की तरफ से बार बार इस मुद्दा को उठाया गया कि बाहरी लोग आकर के पश्चिम बंगाल में चुनाव संचालन करना चाहते हैं और पश्चिम बंगाल के राजनीति में कब्जा करना चाहते हैं। तो इस पे ध्यान नहीं देना। इसके एवज में तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कैंपेनिंग चलाया गया। बांग्ला लोग घरेर मेये के इच्छाई, यानी बंगाल के लोग घर के बेटी को ही मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहता है। तो बीजेपी ने इसके खिलाफ में जब शुभेंदु अधिकारी को वहां से उतारा, तो सबसे मजेदार बात इस पूरे चुनाव के दौरान यह है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जहां पे अपना निवास रखी है नंदीग्राम में चुनाव लड़ने के लिए, उस पूरे इलाके में सहित नंदीग्राम और पूर्व मिदनापुर में जगह जगह यह पोस्टर लगाया गया कि पूर्व मिदनापुर और नंदीग्राम के लोग भूमि पुत्रो चाई, यानी घर के लड़के, स्थानीय
लड़के शुभेंदु अधिकारी को चाहिए, इस तरह से पोस्टर बैनर पूरे नंदीग्राम में लगे हुए। तो आप समझ लीजिए कि नंदीग्राम की लड़ाई दोनों ही पार्टियों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, खास करके मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए, क्योंकि अब तक इस पूरे इलाके में उनके पार्टी का जो सेना नायक हुआ करते थे शुभेंदु अधिकारी, इस बार उनके साथ नहीं है। दूसरी बात यह है कि परसों जिस तरह से नामांकन दाखिल करने के बाद ममता बनर्जी घायल हुई और उसके बाद नाटकीय तरीके से पश्चिम बंगाल में राजनीतिक बयानबाजी आई, राजनीतिक दृश्य बदले, वैसे में एक और बड़ी चुनौती हो गई है, क्योंकि कल जब ममता बनर्जी के घर पे तृणमूल कांग्रेस की कोर कमेटी की बैठक थी, तो यह पहला ऐसा बैठक था तृणमूल कांग्रेस का जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, यानी आप कह सकते हैं कि पार्टी की नींव रखने वाली पार्टी प्रमुख, पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी खुद उस बैठक में शामिल नहीं थी। और इसका असर साफ तौर पे तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं पे देखने को मिला। उनके अंदर एक निराशा थी। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे चुनाव के तारीखों का समय नजदीक आएगा वैसे वैसे लेकिन दिलीप, सिंगूर और नंदीग्राम का जो किसान आंदोलन था, जो भूमि अधिग्रहण आंदोलन था, जो 2011 में जिसने ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री का सिंहासन दिलाया था, दूसरी तरफ आज वहां पर जिस तरीके से नामांकन होने जा रहा है शुभेंदु अधिकारी का, वहां उनका गढ़ माना जा रहा है, तो दोनों का ही कनेक्शन जो है वो नंदीग्राम से है ही। तो किसके लिए इस बार ज्यादा पल्ला भारी किसका नजर आ रहा है वहां पर? देखिए, किसका पलड़ा भारी है और किसका पलड़ा हल्का है, यानी वजन कम है नंदीग्राम में, यह कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन मैंने जो परसों नंदीग्राम पूरे इलाके का जब परिभ्रमण किया, लोगों से बात किया, तो यह एहसास जरूर हुआ कि नंदीग्राम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए लड़ाई आसान नहीं है। उनके सामने शुभेंदु अधिकारी एक बड़ी चुनौती के रूप में खड़े हैं और इसको पार लगाना मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए एक बड़ी चुनौती है। साथ ही शुभेंदु अधिकारी बार बार बड़े आत्मविश्वास के साथ इस बात को कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के लिए खुला चैलेंज है कि उनको 50,000 से अधिक वोटों से हराएं। यही अभी आपसे सवाल करने जा रही थी, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने ये कहा है वो 50,000 वोट से टीएमसी को हराएंगे वहां पर। ये तो खुली चुनौती है, यानी कि कहीं ना कहीं शुभेंदु अधिकारी को ये लग रहा है नंदीग्राम सीट जो है उनके ही खाते में जाने वाली है इस बार। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि लगातार जिस तरीके से इस पूरे रण क्षेत्र में इस तरह की लड़ाई है, यह स्पष्ट है कि शुभेंदु अधिकारी बड़े आत्मविश्वास के साथ इस बात को कहते हैं। लेकिन देखना होगा कि जब चुनाव नतीजे 2 मई को आएंगे तो स्पष्ट हो पाएगा कि पूरा मामला क्या है और चुनाव नतीजे किसके पक्ष में जाते हैं और नंदीग्राम का राजा एक बार फिर से कौन होता है। जी दिलीप, 2016 में सीटों से चुने गए थे जब शुभेंदु अधिकारी, उसी दौरान मंत्रिमंडल पद में टीएमसी के वो मंत्री भी बने थे, यही वो नंदीग्राम है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। शुभेंदु अधिकारी आप कह सकते हैं कि जिस समय सत्ता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनकर के आई और उनकी सरकार, तृणमूल कांग्रेस की सरकार 34 वर्षों के वाम मोर्चा के शासन को उखाड़ करके जब फेंका था, तो शुभेंदु अधिकारी पार्टी में दूसरे स्थान पे हुआ करते थे। यानी आप कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बाद अगर सबसे पावरफुल कोई चेहरा था, कोई व्यक्ति था, तो शुभेंदु अधिकारी और अधिकारी परिवार था। क्योंकि इस पूरे जमीन आंदोलन में, नंदीग्राम का जो एक बड़ा जमीन आंदोलन हुआ था, इस पूरे जमीन आंदोलन में अधिकारी परिवार का सबसे बड़ा योगदान था। जिस समय सीपीएम का यहाँ वर्चस्व चलता था, उस समय इस पूरे इलाके में सीपीएम के खिलाफ बोलने की किसी की साहस नहीं होती थी। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने एक नायक के तौर पर लड़ा और ममता बनर्जी पर होने वाले हर राजनीतिक वार को अपने ऊपर लिया और इस विजयी के कंडारी आप कह सकते हैं, यानी ममता बनर्जी के साथ बराबर की सहभागिता उन्होंने निभाया था। लेकिन वर्तमान में राजनीतिक हालात एकदम से अलग है। शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के साथ नहीं, अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो वैसे में राजनीतिक कद और काठी की जो बात है बहुत अलग है और हालात भी बहुत अलग है। तो इसलिए ममता बनर्जी के लिए एक बड़ी चुनौती है। जी दिलीप, लगातार जिस तरीके से आज भी हमने देखा शुभेंदु अधिकारी वहां पर नामांकन से पहले पूजा अर्चना की, इससे पहले ममता बनर्जी ने भी पूजा अर्चना की, फिर नामांकन किया वहां पर बंगाल के चुनाव के लिए। तो ये एक बड़ा चीज है, जिस तरीके से देखा जा रहा था बंगाल में बीजेपी के जितने भी मंत्री वहां पर पहुंचे थे, हिंदुत्व की मुद्दे पर इस बार उन्होंने चुनाव का आगाज किया था। वहां पर जो हिंदुत्व का मुद्दा है उस पर उन्होंने अपनी राजनीति चलाई। तो क्या टीएमसी भी उसी ढर्रे पे जा रही है? बिल्कुल, आपने सही कहा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के इतिहास में पहली बार ये चुनाव ऐसा है जिसमें राष्ट्रीयता और धर्म की बात विकास के साथ साथ चल रही है। इसके पहले पश्चिम बंगाल के चुनावों में धर्म, भगवान और राष्ट्रीयता की बात नहीं होती थी।
लेकिन बीजेपी ने बेहद रणनीति के साथ इन मुद्दों को उठाया है। जब भी बीजेपी के बड़े नेता पश्चिम बंगाल की यात्रा पे आए हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो या अन्य कोई भी बड़ा नेता आया है दिल्ली से कोलकाता में या पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए, इस कार्यक्रम के पहले चरण में जो उनका कार्यक्रम रहा है या आगे भी जो होगा, सबसे पहले जिन इलाकों में चुनाव प्रचार या रोड शो होता है वहां के प्रसिद्ध मंदिरों में दर्शन किया जाता है, पूजा पाठ कराया जाता है। साथ ही उस इलाके में पश्चिम बंगाल के जो महान लोग हैं, जो महापुरुष रहे हैं, जिन्होंने आजादी में अपने प्राणों की न्यौछावर की, पश्चिम बंगाल और देश के विकास में अपना योगदान दिया, वैसे महापुरुषों के घर पे जाना बीजेपी की भी एक रणनीति है। और यही कारण है कि अब तक यहाँ की जो राजनीतिक पार्टियां हैं या जो राजनेता हैं इन सब चीजों से बचते थे, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि तृणमूल भी कांग्रेस कहीं ना कहीं इन बातों से घिरती हुई नजर दिख रही है। और एक सेंटीमेंट है, जो बंगाली सेंटीमेंट जगाने की जो कोशिश है बीजेपी को, कि उस रणनीति में बीजेपी सफल होते दिख रही है और इसका प्रभाव तृणमूल कांग्रेस पे भी पड़ा है। और यही कारण है कि पहली बार खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जितने जनसभा कर रही हैं, उतना ही लगभग मंदिरों का भ्रमण कर रही है, मंदिरों में पूजा पाठ कर रही हैं। तो ये स्पष्ट है कि बीजेपी की रणनीति के आगे तृणमूल कांग्रेस कहीं ना कहीं गिर रही है और एक दबाव उस पर भी है। जी दिलीप, ये बताइए कि कितने बजे नामांकन करेंगे शुभेंदु अधिकारी? देखिए, उनके 11 बजे हल्दिया पहुंचने का समय था, उसके बाद रोड शो करने की कार्यक्रम थी, लेकिन अभी तक नहीं पहुंचे हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में 15-20 मिनट वहां पहुंच जाएंगे और लगभग 1 घंटे तक का रोड शो चलेगा। 12:30 बजे नामांकन करने का समय था, लेकिन लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा विलंब होगा, क्योंकि जितनी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हल्दिया में पहुंचे हैं और रोड शो की तैयारी है, जिसमें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान, बाबुल सुप्रियो भी शामिल रहेंगे। तो वैसे में समझ सकते हैं कि यह नंदीग्राम में से चुनाव लड़ना शुभेंदु अधिकारी के लिए और आज नामांकन भरना कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस नामांकन को सफल बनाने के लिए आप कह सकते हैं कि नामांकन के पहले पार्टी और शुभेंदु अधिकारी की तरफ से एक शक्ति प्रदर्शन की भी कोशिश है, ताकि एक स्पष्ट मैसेज दिया जा सके। जी दिलीप, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो आज शुभेंदु अधिकारी अपना नामांकन भरेंगे, इससे पहले वो मंदिर में जाके सिंह वाहिनी मंदिर में पूजा अर्चना की है। नंदीग्राम विधानसभा सीट पर इस बार सबकी निगाहें टिकी रहेंगी, क्योंकि नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी के खिलाफ इस बार शुभेंदु अधिकारी वहां पर चुनाव लड़ेंगे।